नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंथा की फसल में हमें पहली खाद कब देनी चाहिए और कौन सी खाद देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, यदि हम मेंथा की फसल में पहली खाद समय से दे देते हैं तो हमारी मेंथा की जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में जो हम खाद लगाते हैं, फर्टिलाइज़र लगाते हैं, ये हमारी मेंथा की फसल की जो जड़ें हैं उसका फैलाव करते हैं, पौधों को जो मोटा करते हैं, फुटाव ज़्यादा करते हैं और पौधों की तंदुरुस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इस कंडीशन में साहब ये हमारे दिमाग में केवल एक बात रहती है कि पहली खाद के साथ हम कौन-कौन से प्रोडक्ट लगाएँ, जिससे हमारी फसल एकदम तंदुरुस्त होकर चले और ग्रोथ उसकी तेज़ी से हो किसान भाइयों। और जो आगे के लिए हमें उसमें कम लागत लगाने की आवश्यकता पड़े, जिससे हमें उसकी पैदावार भी बम्पर मिल जाए। तो किसान भाई, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही सभी प्रकार के वीडियो अर्थात खेती संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, मेंथा की फसल में यदि हम पहली खाद समय से लगा देते हैं और किसान भाइयों खाद के साथ में यदि हम अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट ग्रोथ प्रमोटर लगाते हैं तो हमारी मेंथा की जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। पौधों का फुटाव भी अच्छा होता है, पौधों के अंदर क्लीनिंग भी अच्छी होती है और जो उसकी पत्तियाँ वो चौड़ी होकर चलती हैं। और जो मेंथा की फसल है वो कम लागत में हमें ज़्यादा मुनाफा दे देती है किसान भाइयों। इसलिए हमें समय का बहुत विशेष ध्यान रखना है। यदि हम समय से लगा देते हैं तो हमारे फसल में ये सब चीज़ें काम करती हैं। वरना यदि इसी खाद को हम थोड़ा लेट करके लगाएं या कुछ दिनों के बाद लगाएं तो क्या होता है कि जो हमारे पौधे होते हैं उनकी जो उम्र होती है वो ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद में यदि हम डालते हैं इस चीज़ों को तो वो इतना अच्छा काम नहीं करती हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जब पौधा छोटी अवस्था में होता है तो भोजन को तेज़ी से ग्रहण करता है और जब भोजन को तेज़ी से ग्रहण करेगा तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत तेज़ी से होगी किसान भाइयों। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि समय का जो सदुपयोग करें, समय से अपनी फसल में खाद फर्टिलाइजर लगाएं, समय से मेंथा की फसल की सिंचाई करते रहें। यदि हम इस काम को अच्छे तरीके से करते हैं तो हमारी मेंथा की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से चलेगी किसान भाइयों। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी खाद लेनी चाहिए और खाद के साथ क्या क्या प्रोडक्ट लेने चाहिए और ये प्रोडक्ट हमारी फसल में क्या क्या काम करेंगे। तो किसान भाई, आपको जो प्रोडक्ट लेने हैं ये लेना है किसान भाइयों। आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है आपको। इसके साथ में किसान भाई आपको जो दूसरा प्रोडक्ट लेना है, आपको लेना है ह्यूमिक एसिड, जो पाउडर फॉर्म में आता है काले कलर का। 98% भी आता है, 86% भी आता है और 90% भी आता है। जो अच्छी कंपनी का हो आप उसे ले सकते हैं। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको लेना है किसान भाइयों। और इसके साथ किसान भाई आपको तीसरा जो प्रोडक्ट लेना है, ये इसके साथ लेना है आपको मेंथा स्पेशल। आप मेंथा स्पेशल ले सकते हैं या माइक्रो फूड के नाम से मिक्सर वाली जिंक आती है, आप उसे ले सकते हैं। क्योंकि साधारण भाषा में यदि कहें तो मिक्सर वाली जिंक हम कह सकते हैं, जिसके अंदर मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, सल्फर आदि बहुत सारे तत्व होते हैं किसान भाइयों। क्योंकि हमारे पौधों को जिस तत्व की आवश्यकता होती है वो माइक्रो फूड से ले सकता है। तो इन तीनों प्रोडक्ट को आप ले लें। अब इनके लगाने का तरीका है किसान भाइयों, आप अपने खेत की जो निराई गुड़ाई वो कर दें अच्छे तरीके से, ताकि हमारे खेत से खरपतवार अच्छे से निकल जाएँ। यदि खरपतवार हमारी फसल में होंगे तो जो हम खाद बखेरेंगे वो लगभग 50% उसका जो भाग है वो खरपतवार ले लेंगे किसान भाइयों। इसलिए आप निराई गुड़ाई करने के बाद ही इसका प्रयोग करें। प्रयोग विधि हो किसान भाई इसकी, आप इसे अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद में आप इसे अच्छे से फेंक दें अपने खेत में। फेंकने के बाद में आप इसकी सिंचाई कर दें। सिंचाई किसान भाई आप हल्की करें। और किसान भाइयों, इसके बाद जो आपको अगली सिंचाई करनी है वो जल्दी करनी है, ताकि हमारे खेत की जो नमी है वो ज़्यादा ना सूखे, ज़्यादा गीली भी ना रहे और ज़्यादा सूखे भी नहीं। उस हिसाब से आप उसकी सिंचाई कर दें ताकि नमी से नमी मिल जाए। यदि किसान भैया आप अपनी फसल में इन खादों का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है लगभग 8 से 10 दिन के अंदर अंदर डबल हो जाएगी। अर्थात वो अच्छे से ग्रोथ करेगी, पौधों का फुटाव ज़्यादा करेगी, पत्तियाँ उसकी चौड़ी हो जाएंगी और आपकी फसल जो है एकदम काली हो जाएगी किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट अपनी फसल में डाले हैं ये हमारी फसल में क्या क्या कार्य करेंगे। तो जो हमने यूरिया लिया है किसान भाइयों, ये पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाता है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो पौधे हैं उसकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ेगी किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई, जो हमने ह्यूमिक एसिड लिया है ये पौधों की जड़ों का तेज़ी से विकास करता है। जितनी ज़्यादा दूर तक जड़ें जाएंगी उसमें उतने ज़्यादा केले निकलेंगे और जहाँ तक जड़ें पहुँचेंगी वहाँ से जड़ें भोजन प्राप्त करेंगी और पौधे को पहुँचाएंगी किसान भाइयों। तो ये ह्यूमिक एसिड जो है जड़ों का फैलाव तेज़ी से करता है। और किसान भाई, जो हमने माइक्रो न्यूट्रेंट लिया है तो इसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। जो भी पोषक तत्व हमारी ज़मीन के अंदर कमी होती है या कम रह जाते हैं तो पौधा इससे प्राप्त कर लेता है और पौधे की ग्रोथ वो तेज़ी से होती है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से ये जो प्रोडक्ट हमने लिए हैं हमारी फसल में सभी अलग अलग कार्य करते हैं किसान भाइयों।
यदि किसान भाई आपको मेंथा की फसल के बारे में या किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपने चैनल पेज के लिंक में दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डाल सकते हैं और मुझसे जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि आपकी किसी फसल में कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो आप उसका फोटो खींचे और मुझे डाल दें, मैं आपको उसके बारे में ट्रीटमेंट डाल दूंगा किसान भाई। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।